तमाम मकतबा फ़िक्र से मुतल्लिक तमाम मौज़ूआत पर तमाम बुक्स की दस्तयाबी होती है। जिस वजह से मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ, नेक नियति होगी, इंसानों के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त होगी, उसकी एक वजह ये जो मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं हूँ यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये ख़ासा है, इसकी तारीख़ है और ये तारीख़ साज जामिया में तारीख़ साज लोगों ने तारीख़ साज इक़दामात करके अपने किरदार को बुलंद किया है। आज 3 रोज़ा किताब मेला शुरू हो चुका है। आज किताब मेले का दूसरा दिन है और कल भी ये रहेगा। मगर इस किताब मेले की ख़ासियत ये है कि इस किताब मेले में सिर्फ़ एक टॉपिक या एक नौइयत या एक क्लास की किताब नहीं होती, बल्कि इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र से मुतल्लिक तमाम मौज़ूआत पर तमाम बुक्स की दस्तयाबी होती है। और पंजाब यूनिवर्सिटी को ये एज़ाज़ हासिल है कि 1988 से ऑनवर्ड आज तक सारे किताब मेलों में पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि गैर ममालिक से भी लोग आके किताबों को ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर रिबेट या रियायत बहुत अच्छी मिलती है। आज के किताब मेले में भी 50% रियायत दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाइस चांसलर ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। इनसे दरियाफ्त करेंगे कि किताब मेले की असल रौनक क्या है, असल चीज़ क्या है, और आपने ये जो सिलसिला काफ़ी अरसे से शुरू कर रखा है, इसका बुनियादी मकसद हासिल हो सका, और आज की जदीद दुनिया में किताब पीने में जो कमी पैदा हो रही है उसके सदेबाब के लिए मज़ीद क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं वाइस चांसलर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, किताब मेले की रौनक हर साल बढ़ती जा रही है और ये आपकी एक बहुत बड़ा इक़दाम भी है, काविश भी है कि आपने लोगों को किताब बीनी से जोड़ने का एक बहुत प्यारा सिलसिला शुरू कर रखा है। आज के जदीद दौर में आप क्या समझते हैं कि किताब बीनी कम हो रही है या इसकी ज़रूरत पे ज़्यादा हमें फ़ोकियत देनी पड़ेगी जो किताब बीनी का शौक़ रखते हैं या जो इल्म का शौक़ रखते हैं? तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। ये आपकी बात ठीक है कि किताब बीनी कम हो रही है, लेकिन किसी भी माशरे के इर्तिका तरक्की के लिए और उसको बैलेंस बनाने के लिए किताबों से दोस्ती जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मुस्बत फॉरवर्ड लुकिंग इंसान बनाने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी टेक्नोलॉजी के दौर में किताब की अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि तालिबे इल्मों के बुनियादी उनके रवैये को दुरुस्त करने के लिए आजकल क्योंकि इंतशार भी पाया जाता है माशरे में, बहुत सारी वजूहात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किताब बीनी इस इंतशार को जो नौजवान नस्ल में काफ़ी हद तक किसी भी वजह से पाया जाता है, इसको कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है? जी बिल्कुल। देखें, किताब जो अच्छी किताब है ना, मैं ये समझता हूँ कि उसमें इल्म तो है ही है, उसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें मौसीकी है, उसमें शायरी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसी किताब के अंदर हैं। और वक्त गुजारने का, जिनको भी किताब बीनी का शौक़ है, मैं आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगा कि आप किताब पढ़ें। और किताब पढ़ने के 10 सफ़े आप अगर पढ़ते हैं दिन में, तो वो 300 सफ़े महीने के बनते हैं और 3650 सफ़े साल के बनते हैं। आप ये देखें कि एक शख्स जो 4000 सफ़े पढ़ता है, क्या वो इल्म में, क्या वो अपने कॉन्फिडेंस में उस शख्स से जिसने नहीं पढ़ा हुआ? और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आप 10 से ऊपर चले जाते हैं। आप उसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, उसमें शायरी पढ़ते हैं, उसमें अदब पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उससे आपका इल्म जो है वो बहुत वसी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो, और वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है, आप इधर उधर नेगेटिविटी में, सोशल मीडिया में, तो किताब का जो शौकीन है ना, वो जब भी मौसम अच्छा होता है, शाम को वो बिस्तर पे जाता है, वो किताब की तरफ उसकी तवज्जो होती है और इससे फ़ायदे ही फ़ायदे। ये एक ऐसा शौक़ है जिसका कोई नुकसान। किताब बीनी का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये वही चीज़ है पाकिस्तान में जिसका सिर्फ फ़ायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में भी एक बात बड़ी कही जाती है कि आप बड़ा सख्त हैं और बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। मतलब ये अजीब सी एक बड़ा बोले एक आप कह लें कि इनफरादियत पैदा करता है शख्सियत में कि एक बंदा मेरिट पे भी हो, सख्त भी हो और अच्छा काम भी कर रहा हो। तो क्या आप ये समझते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरीज़ के साथ साथ बच्चों में उनके रवैयों को मुस्बत सोच की तरफ लाने के लिए किताब की फिजिबिलिटी को
लाजमी करार दिया जाए नोट्स के अलावा भी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपने बाकी बातें तो की, मैं आपको बादशाह भी बताऊं कि मैं बहुत अच्छा रीडर हूं। मुझे बड़ा शौक़ है किताबें पढ़ने का। और मैं एक वजह, बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी जिस वजह से मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ। नेक नियति होगी, इंसानों के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त होगी। उसकी एक वजह ये जो मैं किताबें पढ़ता हूँ ये भी है, क्योंकि ये आपको बाकी लोगों से मुनफरिद करती है। आपके शोबे में भी, जर्नलिज़म में भी, जो ज़्यादा पढ़ने वाले जर्नलिस्ट हैं वो मुख्तलिफ होंगे दूसरे। उस्ताद तो खैर, उस्ताद का तो काम ही किताब से है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है और इसको हम पूरी तरह से लोगों में, और आप ये देखें कि 110 स्टॉल हैं, कीमत कम है, ओल्ड बुक्स भी हैं, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं पूरी कीमत पे ख़रीद सकते वो ओल्ड बुक्स भी ख़रीदें। बहुत अच्छी, मैं कल देखा, बहुत ही शानदार बड़े बड़े तारीख़ी नावल वहाँ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त सवाने उमरियाँ वहाँ मौजूद हैं, सीरत की किताबें हैं, मज़हब की हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की हैं, तो ओल्ड बुक्स भी। और 35,000 किताबें कल बिकी हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे किताब अप्रोच से बाहर भी है, उसको आसान बनाया जाए, स्टूडेंट्स के अंदर ये शौक़ पैदा किया जाए। तो अगर 35 हैं तो मैं समझता हूँ कि 3 दिनों में हम 1 लाख से ज़्यादा किताबें बच्चे ख़रीदेंगे, और आप देख लें कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो बिल्कुल किताब के बग़ैर माशरे का इर्तिका नहीं हो सकता। और जो आपने पहले कहा कि हम हट गए, जब तक इंसानी तहजीब है, माशरा है, किताब रहेगी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद अल्लाह का पैगाम जो है वो किताब की शक्ल में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इवन अल्लाह और उसके रसूल के सामने किताब की कितनी अहमियत है। ये जैसा कि अभी आपने सुना, वाइस चांसलर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और अल्लाह करे कि हम इसमें अमल दरामद करने में भी कामयाब हों। लेकिन एक बात तो तय है कि इल्म की रोशनी किताब में ही पोशीदा है। जब तक हम किताब नहीं खोलेंगे, इल्म की रोशनी से महरूम रहेंगे। जी।